परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। पिछले एक सप्ताह परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारा सारी ज़रूरतें पूरा की। इस दुष्ट पृथ्वी पर संसार में हमें संभाल के रखा, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आज प्रभु का दिन में आराधना करने के लिए जब हम तैयार हो रहा, अपना दिलों को हम पूर्ण रीति में प्रभु के सामने समर्पित करें। यदि सप्ताह भर का जीवन में जो भी गलती हुआ है, आज प्रभु के सामने माफ़ी मांगते हुए सच्चा और अच्छा दिल से हम आज परमेश्वर को आराधना करने पाए। क्यों हम आराधना करना है? बाइबल के अनुसार हमें परमेश्वर की आराधना इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वह हमारा सृष्टि करता है। जैसे बच्चे लोग माँ बाप को आदर देता है, जो पिता और माता जिनके द्वारा उन्होंने इस धरती पर आया है, वो केवल एक माध्यम है, लेकिन उसको भी हम आदर देता है, जीवन भर उसको आदर देता है, उनका बात को हम लोग पालन करता है। ऐसा है तो असली सृष्टिकर्ता केवल मेरा नहीं, सारा पृथ्वी का सृष्टिकर्ता वो कितने महान परमेश्वर है। इसलिए हमें आराधना करनी चाहिए। हमारा परमेश्वर सृष्टिकर्ता है, उसने हमें जीवन और श्वास दी है। आज जो जीवन हमारे पास में है, आज हम चलते फिरते बात करते हैं, इस संसार में हम लोग अपना जीवन बिताता है, ये केवल परमेश्वर की ओर से है। प्रभु ने हमें जीवन दिया और श्वास भी दिया। जो श्वास हम लोग बागर जो हमारा जो शरीर से निकले हैं, वो वापस ले नहीं पाया है तो हम जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, वो हमें जीवन और श्वास दिए। वह हमारा आदर और धन्यवाद का योग्य है। जैसे माँ बाप को हम आदर करते हैं, उसका कई गुना ज़्यादा, क्योंकि हमारा माँ बाप को भी जो सृष्टि किया है, जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इसलिए वो आदर और धन्यवाद का योग्य है और उसकी महिमा करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। उसका आराधना करने के लिए हमें सृजा गया है। ये बात हम लोग भूलना नहीं। केवल संसार में जो मस्त में रहने के लिए केवल हमें बेचा नहीं है, हम उस परमेश्वर को जाने, उसका कार्यों को जाने और उसका महत्व को जानकर हम उसको आराधना करना है। वह अकेला सच्चा परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है। परमेश्वर एक ही है जो सृष्टिकर्ता है। परमेश्वर एक ही है जो सर्वशक्तिमान है, और वो अकेला जो परमेश्वर को ही हम आराधना करना। भजन संगीता 95 का 6 पद कहते हैं, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटना टेके। भजनकार कहते हैं कि आओ हम झुककर दंडवत करें। झुकने का मतलब पूरा आदर देता है। परमेश्वर का महत्व को हम समझता है, हम अयोग्य है प्रभु आपको आराधना करने के लिए, इसलिए बताते हैं झुककर हम दंडवत करें और अपना कर्ता यहोवा के सामने घुटना टेके। उसने हमें जीवन दिया, हम लोग विचार किया, जीवन देने वाला वही प्रभु है, वह हर भली वस्तु का दाता है। प्रकाशित वाक्य 4 का 11 कहता है, हे हमारे प्रभु और हमारे परमेश्वर, तू ही महिमा आदर सामर्थ्य लेने के योग्य है, क्योंकि तू नहीं सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे थी और सृजी गई। मतलब उनका जो मुंह से निकला हुआ शब्दों से परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। इसलिए हम परमेश्वर को महिमा देना चाहिए।
यही बातों को यहाँ पर भजनगार कहते हैं। यीशु ने कहा कि परमेश्वर की आराधना केवल उसी की करना चाहिए। मत्ती रचित समाचार 4:10 में यीशु ने कहा कि मैं यीशु से उत्तर दिया, हे शैतान, यीशु मसीह ने उत्तर दिया, हे शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की उपासना कर। एक हमें आराधना करने के लिए प्रोत्साहन करने वाला पद है, केवल उसी का आराधना करना। आज हम भारत में भले जो 150 करोड़ लोग हैं, उसमें हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं। पूरा भारत का लोग यानी बुद्धिमान समझने वाला लोग अनेक ईश्वरों के सामने, मूर्तियों के सामने दंडवत कर रहा, लेकिन हमें इस सच्चाई समझ में आ गया, उसी को यहोवा परमेश्वर जो पिता परमेश्वर स्वर्ग में है, उनका पुत्र यीशु मसीह को पवित्र आत्मा के द्वारा हम आराधना करते हैं। तो प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की उपासना कर। स्वर्गीय पिता आज भी सच्चाई हमें समझाया, धन्यवाद करते हैं। आज कलीसिया में सभी प्रभु कलों के साथ हम आपका आराधना करने जा रहा, दिया हुआ सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करते यीशु मसीह के